अल्यूनुष्का और भाई इवानुष्का। रूसी लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। रूस के एक बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अल्योनुष्का, और उनका एक बेटा था जिसका नाम था इवानुष्का। वो धीरे धीरे करके बड़े होते गए, और कुछ समय बाद बूढ़ा और बुढ़िया यानी कि अल्योनुष्का और इवानुष्का के माता पिता मर गए। उनके मरने के बाद बहन अलीनुष्का और भाई इवानुष्का बिल्कुल ही अकेले रह गए। उनके पास खाने पीने को कुछ था ही नहीं था, और इसके अलावा कोई पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। अलीनुष्का ने डिसाइड किया कि चलो कहीं काम करने चलते हैं, और वहाँ पे जो भी मिलेगा उससे गुजारा करेंगे। अलीनुष्का अपने वीरान से घर जंगलों के बीच में उसको छोड़कर चली। उसने अपने भाई को भी साथ में ले लिया। रास्ता बहुत लंबा था। खुले मैदान के पार इवानुष्का उसके भाई को प्यास लग गई। उसने अलीनुष्का से कहा, बहन मुझे प्यास लगी है। अलीनुष्का ने भाई से कहा, भाई ठहर जा, कुआं आएगा तब पानी पी लेना, यहाँ का पानी मत पी। दोनों चलते गए। रास्ता बहुत लंबा था, धूप बहुत तेज थी और कुआं बहुत दूर था। गर्मी सही सही जा रही थी और पसीना बहता जा रहा था। आगे भी गाय का एक खेल था, पानी से भरी हुई। इवानुष्का ने फिर से कहा, बहना मैं खुरी का पानी पी लेता हूँ। बहना ने उसको जवाब दिया, मत पी मेरे भाई, बछड़ा बन जाएगा। उसके भाई ने कहना मान लिया, और दोनों आगे चलते गए। धूप बहुत तेज थी, कुआं बहुत दूर था। इवानुष्का से गर्मी सही न जाए, उसका पसीना बहता जाए। आगे भी थोड़ी दूर एक एक छोटे सा पानी का झरना था, पानी से भरा हुआ। बहन मैं इस झरने का पानी पी लेता हूँ, इस झरने का पानी पी लेता हूँ। बहन ने फिर से जवाब दिया, मत पी मेरे भाई, नहीं तू बछड़ा बन जाएगा। मत पी मेरे भाई, नहीं तो पानी पी कर तू बछड़ा बन जाएगा। इवानुष्का को बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन वो बहन की बात नहीं टाल सकता था, और वो मन मारकर आगे चलने लगा। दोनों चलते गए। धूप बहुत तेज थी, कुआं बहुत दूर था। गर्मी किसी से सही न जाए और पसीना बहता जाए। आगे बढ़ने पर बकरी को पानी पिलाने का एक जो पात्र था वो मिला, पानी से भरा हुआ। इवानुष्का कहने लगा, बहना अब और नहीं रहा जाता, मैं इस पात्र से पानी पी लेता हूँ, प्यास बुझा लेता हूँ। मत पी मेरे भैया, मत पी। अलेनुष्का ने कहा, मेमना बन जाएगा। इवानुष्का ने कहना नहीं माना और खुरी का पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया जैसे ही उसने पानी पिया, इवानुष्का मेमना बन गया। इवानुष्का मेमना बन गया। अलेनुष्का ने अपने भाई को आवाज़ दी, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। पर इवानुष्का की जगह सफ़ेद सफ़ेद मेमना उसके पीछे पीछे दौड़ आया। अलेनुष्का रोने लग गई, उसकी आंखें भर आई। वह सूखी घास के ढेर के पास बैठ गई और रोने लगी। और मेमना यानी कि उसका भाई इवानुष्का उसके आसपास उछलने कूदने लगा। तभी एक सौदागर तभी एक सौदागर उधर से निकला। उसने अलेनुष्का को रोते हुए देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो सुंदरी? अलेनुष्का ने उसको अपना दुखड़ा सुनाया। सौदागर ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सोने चांदी दूंगा, और मेमना जो तुम्हारा भाई है वो भी हमारे साथ रहेगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अलेनुष्का ने पहले तो मना कर दिया। उसने लगा कि वो कहीं जाएगी और काम करेगी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो काम करेगी तो उसके भाई के पास कौन रहेगा, और कोई भी उसके भाई को मार के खा जाएगा। तो उसने बहुत सोचा, इधर उधर की चीज़ें सोची, और वो फाइनली राजी हो गई। उसने सौदागर से शादी कर ली, और वो खुशी खुशी सौदागर के साथ घर में रहने लगी। मेमना भी उसके साथ रहता था, और अली के साथ ही एक ही एक ही जगह पर एक ही प्याले में खाता पीता था। वो दोनों साथ साथ खाना पीना करते थे। एक बार सौदागर कहीं बाहर गया एक बार सौदागर कहीं बाहर गया। तभी न जाने कहाँ से एक चुड़ैल आ गई। तभी ने कहाँ से चुड़ैल आ गई, और रूप बदलकर उसने एक महिला का भेष बनाया, एक महिला का शेप लिया, और अलीनुष्का से मीठी मीठी बातें करने लगी। बातें करते उसने
अलीनुष्का से चुड़ैल ने अलीनुष्का से नदी पर नहाने के लिए चलने को कहा। उसने कहा, बहन अलीनुष्का, चलो नदी पर चलते हैं और नहाते हैं। अलीनुष्का मान गई और चुड़ैल अलीनुष्का को नदी पर ले गई। फिर झपट कर उसने उसके गले में पत्थर बांध दिया और उसे नदी में फेंक दिया। अलीनुष्का नदी में गिर गई। अब चुड़ैल ने अलीनुष्का का रूप धारण कर लिया, मतलब उसने भेष बदल लिया और अब वो अलीनुष्का बन गई। उसने उसी कपड़े पहन लिए और उसके घर आ गई। कोई भी चुड़ैल को पहचान नहीं सका, कोई पता नहीं कर सका कि भाई ये जो अलीनुष्का है ये असली नहीं है, वो चुड़ैल है जो भेष बदल के घर पे आई है। अलीनुष्का का पति यानी कि सौदागर जब घर लौटा तो वो भी उसे पहचान नहीं सका। बस अकेला मेमना यानी कि इवानुष्का, अलीनुष्का का भाई, वो ही सारी बात जानता था। वो सिर लटकाए रहता, न कुछ खाता न कुछ पीता। सुबह शाम नदी पर जाता और किनारे पर खड़े होकर पुकारता, अलीनुष्का मेरी बहना, अलीनुष्का मेरी बहना, निकल जा, निकल आ, बाहर निकल आ। चुड़ैल को ये पता लग गया और वो सौदागर के पीछे पड़ गई कि मेमने को काट डालो, कि मेमने को काट डालो। सौदागर को मेमने पर बहुत तरस आता था, क्योंकि वो अलीनुष्का का भाई था। उसे ही मेमना बहुत प्यारा लगता था। लेकिन चुड़ैल ने ऐसी रट लगाई कि सौदागर को हार कर उसकी बात माननी पड़ी। सौदागर को हार कर उसकी बात माननी पड़ी है। उसने फाइनली कह दिया, ठीक है भाई, काट डालो मेमने को। चुड़ैल ने नौकर को हुक्म दिया, बड़े बड़े अलाव जलाओ, लोहे के कहाड़े तपाओ और फौलादी चाकू तेज करो। मेमने को यानी कि इवानुष्का को पता चल गया कि अब वह नहीं बचेगा। तो उसने सौदागर से कहा, सौदागर जी, मरने से पहले मुझे एक बार नदी पर हो आने दो। मैं पानी पी लूँगा और अपने बॉडी को साफ कर लूँगा। सौदागर ने कहा, हाँ ठीक है भाई, चला जा। ठीक है भाई, सदा चला जा। मेमना दौड़ा दौड़ा नदी पर गया। वो नदी पर खड़ा हो गया, नदी किनारे खड़ा हो गया और पुकारने लगा, अलीनुष्का मेरी बहना, अलीनुष्का मेरी बहना, निकल आ, बाहर निकल आ। बड़े बड़े अलाव जले हैं, लोहे की कहाड़ तपे हैं, फौलादी चाकू तेज करते हैं, मुझे काटना चाहते हैं। ये उसने कहा अपनी बहन को पुकारते हुए। नदी में से उसकी बहन अलीनुष्का ने जवाब दिया, मेरे भैया इवानुष्का, मेरे भैया इवानुष्का, पत्थर भारी है नहीं छोड़ता है, पत्थर है भारी नहीं है छोड़ता, रेशमी घाव से बंधे हैं पाँव, छाती मेरी रेत में दबी है। मेरे भैया इवानुष्का, पत्थर है भारी नहीं है छोड़ता, रेशमी घाव से बंधे हैं पाँव, छाती मेरी रेत में दबी है। उधर चुड़ैल मेमने को ढूंढ रही थी, कहीं नहीं मिला तो उसने नौकर को भेजा और कहा, जा नौकर, मेमने को ढूंढ कर ला। नौकर नदी पर गया, देखता क्या है, नदी के किनारे मेमना खड़ा है और पुकार रहा है, अलीनुष्का मेरी बहना, निकला बाहर निकला, अलीनुष्का मेरी बहना, निकला बाहर निकला। बड़े बड़े अलाव जले हैं, लोहे के कहाड़े तपे हैं, फौलादी चाकू तेज करते हैं, मुझे काटना चाहते हैं। और नदी में से जवाब आ रहा था, मेरे भैया इवानुष्का, मेरे भैया इवानुष्का, पत्थर है भारी नहीं है छोड़ता, रेशमी घाव में दबे हैं पाँव, रेशमी घास में बंधे हैं पाँव, छाती है मेरी रेत में दबी, बाहर कैसे आऊं। नौकर दौड़ा दौड़ा घर गया। नदी पर उसने जो भी कुछ सुना था सब सौदागर को बताया। लोग जमा हो गए, नदी पर गए, रेशमी जाल डाला गया और अलीनुष्का को नदी से निकाला गया। उसके गले से पत्थर उतारा गया, चश्मे के पानी से यानी कि साफ पानी से उसे नहलाया गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए। अलीनुष्का फिर से जिंदा हो गई और पहले से भी अधिक खूबसूरत हो गई। मेमने ने खुशी के मारे 3 बार गुलमंडियाँ खाई, 3 बार गुलमंडियाँ खाई और वह इवानुष का लड़का बन गया, दोबारा लड़का बन गया। दुष्ट चुड़ैल को, जो जिसने इवानुष्का का रूप धारण किया हुआ था, सौदागर ने घोड़े की पूंछ से बांधा और घोड़े को खुले मैदान में दौड़ा दिया। घोड़े को खुले मैदान में दौड़ा दिया और इसके बाद बहन अलीनुष्का, उसका भाई इवानुष्का हमेशा की तरह खुश रहने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से
या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।